हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मिसेज इन हांगकांग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी यहाँ अच्छी हूँ। सो गाइस, जब आप अपने सिबलिंग्स के साथ बैठे होते हैं तो इतनी सारी बातें होती है, इतनी सारी लंबी लंबी बातें होती है कि आपको टाइम का पता ही नहीं चलता। सेम ऐसे ही आज का ये दिन मेरा कब निकला मुझे भी कोई आइडिया नहीं लगा। तो विदाई समारोह स्टार्ट हो चुका है जो कि मेरा ही है। मैं जा रही हूँ हांगकांग और 2 या 3 डेज़ तक मैं यहाँ रही, जो कि मेरा बहुत अच्छा टाइम रहा। एक छोटा सा फंक्शन था घर में, तो काफ़ी सारे लोगों से जो है मेरा मिलना हो गया। तो ये हुआ कि एक छोटी सी ट्रिप पे भी मैं काफ़ी सारे लोगों से मिल ली और बस टाइम था जाने का। तो इस टाइम जो है इमोशनल फ़ील होता है क्योंकि आप दूर जा रहे हो अपनी फैमिली को छोड़ के। बट इस बार ये रहा कि मेरे आंसू नहीं निकले। रीज़न शायद ये था क्योंकि व्लॉगिंग मैं कर रही हूँ, व्लॉग बन रहा है, वीडियो पे फोकस रहता है, तो आपके जो इमोशंस हैं आई थिंक वो डाइवर्ट हो जाते हैं। बट जब मैं कार में बैठी तो मुझे रियलाइज़ हुआ और मैं तब थोड़ा सा रो गई कि यार मैं जा रही हूँ। एनीवे, मैं एयरपोर्ट पहुँच गई हूँ और अभिलाष मुझे यहीं मिलेंगी। वो मुझे कैथे काउंटर पे ही मिलेंगे क्योंकि वो अपने घर से आ रहे हैं और मैं अपने घर से। मैं आ गई हूँ कैथे पैसिफिक के स्टाफ काउंटर पे। यहाँ पर जो है मुझे अपना चेक इन कराना होगा बैग, और ये लोग मुझे बोर्डिंग पास देंगे। बट जब मैं चेक इन करा रही थी तभी उन्होंने मुझे बोला कि आपका जो है रैंडम कस्टम चेक होगा। कस्टम चेक में क्या होता है, ये लोग मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे कि आप क्यों जा रहे हो, आप किस पर्पज़ से इंडिया आए थे, या आप हांगकांग में क्या करते हैं, कितनी करेंसी आप लेके जा रहे हो। ये सब क्वेश्चंस जो है वो मुझसे पूछे जाएंगे। तो मैं प्रिपेयर थी क्योंकि मेरे पास पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं और काफ़ी बार मैं ट्रैवल कर चुकी हूँ, तो मुझे ऐसा कोई डर नहीं लग रहा था। लेकिन यू नेवर नो कि आगे क्या चीज़ें हो सकती है, कौन से ऐसे सर्कमस्टांसेस आ सकते हैं या कौन से ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि आप जो है अटक सकते हो या फिर आप अंडर कॉन्फिडेंट फील कर सकते हो। तो बस मैं उसी के लिए जा रही हूँ। सो कस्टम क्लियर करके मुझे बहुत ही रिलीफ मिला क्योंकि मुझे नहीं पता कि कौन से ऐसे क्वेश्चंस मुझसे पूछ सकते हैं जिससे मुझे वो अटका सकते हैं। तो उन्होंने मुझसे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा। उन्होंने पूछा कि मैं क्या करती हूँ हांगकांग में और मेरी सोर्स ऑफ इनकम क्या है। और मैंने उनको बताया कि मेरी जो हस्बैंड है मैं उन्हीं पे भी डिपेंड हूँ क्योंकि वही अभी जॉब कर रहे हैं। और बाकी उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं कितनी करेंसी अपने साथ एचकेडी में लेके जा रही हूँ, तो वो ज़्यादा थी नहीं मेरे पास। बाकी मेरे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट थे तो कोई ज़्यादा इशू हुआ नहीं। बट अगर आप कभी इस तरह से रैंडम कस्टम चेकिंग में अटकते हैं या फिर आपको लेकर जाते हैं कि आपकी जो है रैंडम चेकिंग होगी, तो आपको घबराना नहीं है। आपके अगर डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है और आपके पास सफिशिएंट अमाउंट है, अगर आप किसी फॉरेन कंट्री में जा रहे हो तो आपके पास एक सफिशिएंट अमाउंट होना चाहिए कि आप वहाँ पे कैसे सर्वाइव करेंगे। तो बस ये सब आपको जो है रिप्लाई देने होते हैं, तो इस बेस पे वो आपको बस छोड़ देते हैं। कस्टम भी मेरा क्लियर हो गया और बोर्डिंग पास तो मेरे पास है। तो मैं जा रही हूँ अब प्लेन में बोर्डिंग करने के लिए। बोर्डिंग करते टाइम आपको जो है अपना बोर्डिंग पास दिखाना होता है। उसमें आपकी सीट लिखी होती है, आपकी क्लास लिखी होती है कि आप किस क्लास में ट्रैवल कर रहे हैं, तो वो आपके पास होना बहुत ज़रूरी होता है। तो बेसिकली जो है प्लेन में 3 क्लासेस होती हैं। पहली होती है इकोनॉमी, दूसरी प्री इकोनॉमी और होती है बिजनेस क्लास और फर्स्ट क्लास भी आप कह सकते हैं, लेकिन मेनली आप इन 3 कैटेगरी को मान सकते हैं। अगर आप थोड़े कम प्राइस में ट्रैवल करना चाहते हैं तो आप इकोनॉमी ले सकते हैं। प्री इकोनॉमी थोड़ी अच्छी होती है पर चार्जेस भी ज़्यादा होते हैं, और बिजनेस क्लास तो काफ़ी कॉस्टली होती है, बट आपको सर्विस बहुत ही A1 मिलती है। तो आज हुआ ये कि स्टाफ ट्रैवल के थ्रू हमने जो बुक कराई थी वो इकोनॉमी कराई थी, लेकिन लकीली हमें जो है अपग्रेड कर दिया गया और हमें दे दी है प्री इकोनॉमी। सो आज मैं आपको बताऊंगी कि प्री इकोनॉमी के क्या क्या फ़ीचर्स होते हैं, क्या बेनिफिट्स होते हैं और कितना कंफर्ट सीट्स यहाँ की होती है। बट पहले आप टेक ऑफ देखो। आप देख रहे हो ये जो व्हील है, अब ये प्लेन में अंदर चला जाता है और इस स्क्रीन पे आप देख सकते हैं प्लेन के ऊपर भी एक कैमरा होता है और प्लेन के नीचे भी, जिससे आप पूरी टेक ऑफ लैंडिंग देख सकते हैं। तो मुझे ये स्क्रीन मिली है और साथ में मुझे ये स्टोरेज है, जैसे आप अपनी ईयरिंग्स रख सकते हैं। दूसरी स्टोरेज ये है, यहाँ पर भी आप अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट या अपना बोर्डिंग पास रख सकते हैं। तीसरा ये है एक पॉकेट। बाकी ये जो है आर्म रेस्ट होता है, यहाँ पर अपना हाथ भी रख सकते हैं। और ये छोटी सी जो है सर्विंग टेबल है, यहाँ पर आप अपनी ड्रिंक रख सकते हैं। और आर्म रेस्ट के पास ही ये आप देख रहे हैं, ये सब बटन्स दिए गए हैं और साइड में जो है ये है रिमोट इस स्क्रीन का, जो आपको इकोनॉमी में नहीं मिलता। अगर आप इकोनॉमी में ट्रैवल करते हैं तो आपको जो है टैप करके ही अपने शोज़ देखने होते हैं, जैसे टच स्क्रीन हम टैप पे करते हैं, बट यहाँ पर हमें रिमोट मिलता है। प्लस हमें ये फीचर्स मिलते हैं, मैं अपनी सीट को जो है रिक्लाइन कर सकती हूँ, काफ़ी कंफर्ट मुझे मिल जाएगा। बट मैं इसे बैड नहीं बना सकती क्योंकि वो जो है हमें बिज़नेस क्लास में मिलता है। और हमें साथ में यहाँ पे सॉकेट्स मिलते हैं,
अपने डिवाइसेस को चार्ज करने के लिए। खाना आने में अभी बहुत टाइम है, तो हमने सोचा कि क्यों ना अपनी सीट को रिक्लाइन करते हैं और मूवी एंजॉय करते हैं। तो मैंने अपना जो है हेडफोन का सॉकेट लगा दिया है। अब टाइम हो गया है कि थोड़ा सा म्यूज़िक या फिर मूवीज़ देखे जाए, क्योंकि खाना आने में अभी बहुत टाइम है। ये लोग सर्विस करते हैं स्टार्ट बहुत जल्दी, लेकिन क्योंकि पैसेंजर्स बहुत सारे होते हैं, प्लेन बहुत बड़ा होता है, तो 1-2 घंटे तो लगे जाते हैं आप तक मील पहुंचने में। और जैसे कि मुझे बिज़नेस क्लास में एक पाउच मिला था, सेम मुझे प्री इकॉनमी में भी एक पाउच मिला है। ऑब्वियसली ये उससे डिफरेंट है, इसमें जो है सामान भी वो भी अलग होंगे, तो मैं देखती हूँ इसमें क्या क्या निकलता है। तो पहले तो है ये सॉक्स, क्योंकि प्लेन बहुत चिल्ड होता है, ठंडा होता है, तो ये बहुत काम आते हैं। दूसरा आई मास्क, जैसे कि आप जानते हैं अगर आपको लाइट से प्रॉब्लम है तो आप आई मास्क लगा सकते हैं। और डेंटल किट आपको मिलती है, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं मिलता एज़ कम्पेयर टू बिज़नेस क्लास। बाकी गाइस मुझे जो इतनी अच्छी चीज़ लगी ना, वो ये है कि जो मेरा दूसरा आर्म रेस्ट है, वहाँ से आप टेबल निकाल सकते हैं, अपना डाइनिंग टेबल, और वो भी एक बटन से, जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा यार। मैं बार बार ना एक्चुअली उसी को अप डाउन कर रही थी, वो अलग ही स्लाइड करके निकलती है। और देखते ही देखते आपकी छोटी सी टेबल एक बड़ी डाइनिंग टेबल बन जाती है, जिसमें आपका फूड बहुत अच्छे से सर्व होता है और पूरी ट्रे से बड़ा ही होता है। आप अपनी ड्रिंक भी रख सकते हैं। तो मेरी मील आ गई है। मैंने इस बार वेज लिया है, क्योंकि मेरा नॉनवेज खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, और अभिलाष ने लिया है अपने लिए नॉनवेज फूड। जो मेन मील थी उसके अंदर था दाल मखनी विथ वेज पुलाव, जो कि बहुत टेस्टी लग रहे थे, टेम्पटिंग लग रहे थे। साथ में मुझे मिले थे मेरे फेवरेट फ्रूट्स, मुझे फ्रूट्स बहुत पसंद है। और वो जो डेजर्ट में है, मैं भूल गई वो क्या है, लेकिन खाना सच में बहुत ही टेस्टी था, एकदम मज़ा आ गया खाने में। जबकि अभिलाष का चिकन उतना टेस्टी नहीं था, तो उन्होंने मेरा वेज ही खाया साथ में। मूवी भी हमने काफ़ी देर देख ली थी और खाना भी टेस्टी था, पेट अच्छे से भर गया था। रात का तो टाइम होता ही है, तो हमने सोचा कि क्यों ना थोड़ा सा नैप ले लेते हैं, ताकि टाइम भी जो है कवर हो जाए। और बाकी सब भी ना इस टाइम सो ही जाते हैं। फिर जब मेरी आँख खुली, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था, बहुत ही प्यारा लग रहा था। ये सनराइज़ हो रहा था, हम ऑलमोस्ट हांगकांग पहुँचने वाले थे, सिर्फ 15 मिनट्स रह गए थे लैंडिंग में। तो हम लोग भी रेडी हो गए थे कि अब हमें उतरना है प्लेन से, और लैंडिंग हो चुकी है, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पर। वेलकम टू हांगकांग। तो ये हो रही है डिप्लेनिंग। धीरे धीरे करके आप जो है लाइन बनाते हैं, अपनी सीट से खड़े होते हैं और आप प्लेन से जो है उतर जाते हैं। जाते टाइम आप जो है कैबिन क्रू को थैंक यू बोलते हो, क्योंकि उन्होंने आपके लिए सर्विस की है, तो वो बहुत ज़रूरी होता है और आपको करना भी चाहिए। और ज़रूरी नहीं है कि आप कैबिन क्रू को ही बोलो, आपकी लाइफ में जब कोई भी आपकी हेल्प करता है, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, आपको हमेशा थैंकफुल होना चाहिए। तो ये मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगती है कि आपके अंदर ये एटिकेट्स अगर हैं तो हम लोग उतर चुके हैं, हांगकांग के एयरपोर्ट पर हैं। बस पहुंच ही गई, समझ लो अपने घर। इमिग्रेशन क्रॉस करना है और हमें लेनी है बस। सो गाइज, आज के लिए मैं अपना ब्लॉग यही एंड करती हूँ। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और पॉल्यूशन बहुत है दिल्ली में, तो मास्क लगा के रखिए। बाय बाय।